जय माता दी दोस्तों, सबका स्वागत है न्यू ब्लॉग में। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो हम मंदिर चल रहे हैं, चलिए कीर्तन भजन का आनंद लेते हैं मंदिर में। आज अहोअष्टमी भी है, तो आज माता की पूजा भी है दिन में। चलिए पहले मंदिर होके आते हैं। कार्तिक महीना मंदिर के लाभ दोनों को मनाएंगे तो काम बन जाएगा, दोनों को मनाएंगे तो काम बन जाएगा। नाम तुलसी लगाना होगा, पहले गणेश को मनाना होगा। नाम तुलसी लगाना पहले गणेश को मनाना होगा। किशन को मनाएंगे तो राधा रूठ जाएगी, किशन को मनाएंगे तो राधा रूठ जाएगी। दोनों को मनाएंगे तो काम बन जाएगा, दोनों को मनाएंगे तो काम बन जाएगा। अंगना में तुलसी लगाना होगा, पहले गणेश को मनाना होगा। अंगना में तुलसी लगाना होगा, पहले गणेश को मनाना होगा। अब मेरे घर का काम वाम हो गया, अब मैं तैयार हो जाऊँ। कथा सुनना है आज व्रत है अष्टमी का। तो मैं तैयार हो गई हूँ। ये साड़ी ब्लाउज मैंने खुद ही तैयार की थी। चलिए कथा सुनने चलते हैं। नेट है। अबे यार, हाँ, अरे सोमू मौसा के फोन से बनाई हो। वीडियो कॉल आ गया, दिखा दे। हाँ, इसका लहंगा बहुत सर लगेगा। अब एक मिनट ले 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 सोमू तो दिखा। देकर के भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर गुड़ से भोग लगावें और फिर जल के छींटे देकर के मस्तक झुकाकर उसे रख दें। फिर जितने पुत्र हो उतनी ही बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी ही बार चांदी के 2 दाने उसमें डलवाए जाएं। ऐसा करने से अहोई देवी प्रसन्न होकर बच्चों को दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती है। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान देने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपापोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देवयोग से उसी जगह एक सह की मार थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली सह के बच्चे को लग गई, जिससे सह
का बच्चा उसी क्षण मर गया। वो खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक सेह का बच्चा मर गया था। तभी से एक वर्ष सुनाकर पश्चात 1 वर्ष के भीतर सातों लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। सो अब तुम उस अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात मानकर उसी स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से पुत्र प्राप्त हुए। तभी इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। माता तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता, ओम जय होई माता। ब्रह्माणी रो रानी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। सूर्य चंद्रमा जावत नारद ऋषि गाता, ओम जय होई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, नित मंगल आता, ओम जय होई माता। तू ही बदान बदाती, तू ही शुभ दाता, मैया तू ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशन, कर्म प्रभाव प्रकाशन, प्रभु निधि गुण आता, मैया साक्षी गुण आता। कर न सके सोई कर ले, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता, ओम जय होई माता। तुम बिन सुख ना होवे, पुत्र न कोई पाता, मैया पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता, ओम जय होई माता। शुभ गुण सुंदर जूता, शीर निधि जाता, मैया शीर निधि जाता। रत्न चतुर्दश तोरण, रत्न चतुर्दश तोरण, कोई नहीं पाता, ओम जय होई माता। श्री होई माँ की आरती जो कोई नर गाता, मैया प्रेम सहित गाता। उर अति उपजे, उर उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता, ओम जय होई माता। बोलो होई मैया की जय, और गणपति भगवान की जय। रुक जाओ अभी, तुम लोग ऐसे खड़ी रहो, स्टेचू आराम से खड़े रहो। खाली है साइड में इधर। फोटो चलो आओ हम दोनों जाए। इधर आओ, पीछे से रोशनी आ रही है। आगे 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 आओ, आगे आओ। अच्छी गली पूजा पाठ हो गए, गप्पे सप्पे हो रही है। अब पंचायत हो रही है। हमारी फोटो वोटो भी बहुत सारी खींच ली हमने।
अब उधर मंदिर से भी फोन आ रहा है, फिर वहाँ भी जाऊंगी कथा सुनने के लिए। अभी तक सहेली सबके लिए आ गई थी साथ में, अब वहाँ जाऊंगी। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने से सहसा मेरी कुदाली से एक सेल का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर मेरे सातों लड़के मर गए। यह सुनकर स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने यह जो बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। सो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सेर और सेर के बच्चे का चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो और क्षमा याचना किया करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात सुनकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजन करती रहे। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही। दीदी मेरी कर दो। क्या चाहिए? ये कोटा ना, ये जिसमें भी डालो, कल देना मेरे को पढ़ाने के लिए। यहाँ पे यहीं रख लो। वो दे दो। अभी डालो। हम तो डालेंगे। मेरी है। मेरी कौन सी है? आपकी है। कितनी लंबी? आपकी है। ये रंगोली से बचाने में उसमें से हाँ ये मेरी है, ये मेरी है। दीदी देख लो कहीं आपकी तो नहीं। इतनी प्यारी सी बच्ची है ना, देख। इतनी जल्दी मेरी दोस्त बन गई, कितनी प्यारी सी लग रही है ना। क्या है तुम्हारे हाथ में? ये तो है, ये क्या है? ये वो क्या बोलते पटाखे का डब्बा है। जो पटाखे का डब्बा लाई है। आज इसने मेहंदी भी लगाई है, मुझे दिखा रही थी। दिखा अपनी मेहंदी दिखाओ। ये देखो कितनी प्यारी मेहंदी है इसकी। इतने गोरे गोरे छोटे छोटे हाथ, इसमें मेहंदी लगाई है। कह रही आज मम्मा ने मेरे लिए व्रत रखा है ना, है ना? इतनी प्यारी है ना। तो आ गई मैं मंदिर से कथा वथा सुन के। अब खाने पीने की तैयारी कर लूँ। आज दूध से बनी चीज़ नहीं चढ़ाते हैं, तो हलवा पूड़ी बनानी है आज, तो ये हलवा बना रही। फिर घर में प्रसाद भोग लगाना है और तारे देख के आज व्रत खुलती है, तो मैं प्रसाद बना लेती हूँ। और सब लोग देखेंगे मेरे को भी। जय माँ भगवती कल्याण। ये सबटा उसे दियो। दीदी हम्म, ऐसे ही